नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट पे। साथी कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को कहीं न कहीं पता होगा कि अभी जो आपको इस चैनल के माध्यम से जो क्लासेस दिए जा रहे हैं, वह क्लास जो है साथियों आप बिहार एस्टेट और टीजीटी परीक्षा के जो भी विद्यार्थी हैं, चाहे आप बिहार में शिक्षक बनना चाहते हो, यूपी में बनना चाहते हैं या फिर आप किसी भी राज्य के शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं साथियों। यह क्लास आप सभी के लिए कहीं न कहीं बहुत इम्पोर्टेंट है और यह जो क्लासेस चलाई जा रही है आपको इस चैनल पर, एकदम आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट है, जो कि टीजीटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं साथियों और उनका विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। प्यारे साथी, अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात कर रहे थे, जिसमें हम आपको सारा का सारा वर्ल्ड हिस्ट्री में जो भी आपके सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं, जैसे हम फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, भौगोलिक खोज, आपका नाजीवाद, हिटलर के बारे में, इन सारे के सारे टॉपिक पे विस्तार से अध्ययन किए हैं। ठीक है? तो जो भी विद्यार्थी नए आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर से चेक किया कीजिएगा। ठीक है? और आज का जो सेशन होने वाला है, कहीं न कहीं आप सभी जो है टाइटल और थंबनेल को देख चुके होंगे कि आज का जो सेशन होगा, यह आपको क्लास 9th एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड दोनों को मिलाकर हम पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप आज देखेंगे फिजिक्स का सबसे समझ आएँगे, अ, सिविक्स का सबसे पहला टॉपिक होगा, सबसे पहला चैप्टर होगा। उससे पहले हम आपसे बता दें साथियों कि जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल के बारे में थोड़ा हम आपसे बता दें कि साथियों अगर आप भारत के किसी भी राज्य में शिक्षक बनना चाहते हैं, आपका सपना है कि आप शिक्षक बनकर अपने समाज में, अपने देश में, अपने राज्य में बदलाव करें, तो साथियों यह चैनल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे आपको टीजीटी, पीजीटी लेवल का सभी प्रकार की जो तैयारियाँ करवाए जाते हैं, साथ ही साथ आपको स्टेशन प्रोफेसर, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर या फिर हम कह लें आपका नेट जेआरएफ, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य जो है, यह बारीकी से यहाँ पे अध्ययन करवाए जाते हैं। ठीक है? और किसी भी राज्य का अगर आप स्टेट एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं साथियों, तो वो भी आपको इस चैनल पर बारीकी से मिलेगा, क्योंकि अभी जो है आपको बिहार स्टेट को ध्यान में रखकर यह क्लासेस दिए जा रहे हैं। साथ में अगर हम बात करें तो आप हाल ही में दिए होंगे ईएमआर ईएमआरएस का जो एग्जाम है, यह भी हम आपको यहाँ पे बारीकी से प्रिपरेशन करवाते हैं। तो इस प्रकार से साथियों आप जितने भी यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से संबंधित एग्जाम को देख रहे हैं, इसमें से किसी भी प्रकार के आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो साथियों यह चैनल आपके लिए बिल्कुल है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़े और हम बात करें प्यारे साथी कि आज का जो टॉपिक है यह क्या है, कैसे है, तो देख लीजिएगा। थोड़ा सा उसके पहले आप सभी विद्यार्थियों से मेरे बारे में आप लोग जानना चाहें, तो यहाँ पे आप मेरे नो क्वालिफिकेशंस को, मेरे एजुकेशन को और अब तक जो है हम कहाँ-कहाँ पे पढ़ाए हैं, क्या मेरा एक्सपीरियंस है, ये सारी बात को आप हमसे यहाँ देख सकते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर, ज़्यादा देर ना करते हुए। साथ ही बहुत ही इम्पोर्टेंट यह आज का सेशन होगा, जिसमें आप देख पा रहे होंगे लोकतंत्र क्या है या फिर लोकतंत्र क्यों है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। साथियों यह प्रश्न मैं नहीं पूछ रहा, बल्कि क्लास 9 का जो आपका एनसीईआरटी और स्टेट का बुक है, उस बुक में चैप्टर नंबर 1 में यह बातें पूछी गई है। देखिए याद रखना है, यह जो क्लास है आपको हम बता रहे हैं, भले ही यह बुक जो है 9 क्लास का हो, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो इनमें से सिर्फ उस चीज़ों को पढ़ेंगे जो अपने एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। क्लियर है? क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे कि जब क्लास 9 का एनसीईआरटी है, तो कहीं न कहीं उस बच्चे के लेवल का ही होगा और इसमें अधिक से अधिक क्या किया गया है साथियों, तो एग्ज़ाम्पल को भरा गया है। तो हम उन एग्ज़ाम्पल को ना कर हम डायरेक्ट पॉइंट पे बातें करेंगे। क्लियर है? तो आपको पहले ही हम ये सारी बात बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे साथियों यहाँ पे कि परिचय पे। परिचय क्या है? लोकतंत्र वास्तविक में क्या है? बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पे सभी लोग, इनफैक्ट अगर हम बात कर ले तो भारत का ऐसा कोई नागरिक नहीं होगा कि लोकतंत्र के बारे में नहीं जानते होंगे। हाँ, लेकिन यह भी बात एक है साथियों कि जहाँ तक हम मुझे पता है, लोकतंत्र का मतलब कोई व्यक्ति से अगर पूछा जाए तो वो बस इतना ही जानते हैं कि वह क्या कर सकते हैं, तो अपने जो शासक है उनको चुन सकते हैं। वास्तविक में लोकतंत्र का जो दायरा है यहीं तक सीमित नहीं है। लोकतंत्र जो है इसका दायरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है? जैसे-जैसे हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, वैसे उसे समझेंगे। अभी बस
टीजीटी लेवल की तैयारी को समझेंगे, ठीक है? जब हम पीजीटी लेवल के शिक्षकों को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएँगे, तो उस लेवल की चीज़ों को हम आपको बताएँगे। अब आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी और स्टेट बुक दोनों के हम मिलाकर यहाँ पे आपको पीपीटी लेकर आए हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बच्चों से। देखिए, आप लोकतंत्र है क्या? सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे पूछ दिया गया है कि लोकतंत्र क्या है? तो हम यही ना आपको बताएं अभी कि लोकतंत्र क्या है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन वास्तविक में कितने लोग जानते हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता होगा, ठीक है? तो यहाँ पे ये बातें हैं। और क्या है, तो साथियों, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, ठीक है? ये सारे बात अभी हम करेंगे, जस्ट बस आप लोग सेशन में बने रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा। आज का सेशन साथियों, यकीन मानिए, अगर आप ध्यान से सुन लेते हैं, तो भविष्य में आप कहीं पे भी शिक्षक बने सामाजिक विज्ञान का, यकीन मानिए आपके बच्चे आपके फैन होंगे कि सर जी, आप सामाजिक विज्ञान हमें आप ही पढ़ाइए, ऐसा कहेंगे, ठीक है ना? तो बस ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा साथियों, तभी आने वाले समय में आप बेहतर शिक्षक बन पाएंगे। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, लोकतंत्र क्या है? दूसरा है आपकी कि लोकतंत्र जो है इसकी विशेषताएं क्या है? बहुत, अगर हम बात करें इसमें, तो हम बहुत सरल परिभाषा शुरुआत करेंगे, फिर हम बारी बारी से इन बिंदु और व्यवहारिक अर्थों को जानेंगे। यह कौन कह रहा है? एनसीईआरटी के बुक कह रहे हैं। अब हम लोग सीधा सीधे स्पष्ट रूप से यहाँ पे बात करेंगे। पहला यहाँ पे आपके जो है दो प्रश्न यहाँ पे निकल कर आया है, ठीक है ना? और क्या यहाँ पे एक प्रश्न है, तो कहता है साथियों, क्या कि कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्थाओं से बेहतर बनाती है। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा देर में देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं क्लासरूम में बैठे हुए हैं, और उन बच्चों में जो उनके शिक्षक हैं, उनके जो टीचर हैं, वो लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारे मन में बच्चों को दुविधाएं आ रही है, बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, कोई भी व्यक्ति अगर नया पहली बार कोई टॉपिक को पढ़ता है, तो उसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण होता है। और राजनीतिक शास्त्र की अगर हम चर्चा करने लगे साथी, तो यकीन मानिए, राजनीतिक शास्त्र ऐसा विषय है कि आप जितने चीजों को पढ़िएगा, उतना ही आपके मन में प्रश्न भी आएगा, ठीक है ना? तो अभी थोड़ा देर में देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चे जो है, उनके मैम जो है, उनके सर जो है, उनको यह चीज पढ़ा रहे हैं, और बच्चे जो है तरह तरह की बातें भी करेंगे। तो यही यहाँ पे कही जा रही है क्या, कि कौन सी चीज इसे दूसरी व्यवस्था से बेहतर बनाती है? पहला प्रश्न यहाँ पे बच्चों के द्वारा। क्या यही शासन की सर्वोच्च व्यवस्था है? दूसरा प्रश्न है बच्चों के द्वारा। इन सारे के सारे बातों पे आज के जो सेशन होगा, इसमें हम बात करेंगे कि सर्वोच्च व्यवस्था क्या लोकतंत्र ही है, या फिर इससे भी बेहतर कोई व्यवस्था है। ये सारे बात आज करेंगे, ठीक है? चलिए, थोड़ा सा आप समझते हैं यहाँ पे कि लोकतंत्र वास्तविक में हम किसे कहते हैं। साथियों, यकीन मानिएगा, तो यहाँ पे पहले हम बात करेंगे लोकतंत्र के बारे में। तो लोकतंत्र जो है, आपको कहीं ना कहीं पता होगा, इसका इंग्लिश मीनिंग की अगर हम चर्चा करें, तो आपको डेमोक्रेसी होता है। क्लियर है? सभी को पता होगा ये बात। साथियों, डेमोक्रेसी जो शब्द है, यह एक यूनानी शब्द है। यह भी हमें याद रखना है, क्योंकि दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं डेमोस। क्या कहते हैं साथियों? डेमोस। और डेमोस का मतलब क्या होता है, तो लोग होते हैं। क्लियर है? ये सारे बात याद रखेंगे, तभी आगे चलेंगे। और दूसरा जो आपका है, वो क्या है, तो दूसरा है आपका साथियों यहाँ पे क्रेटोस, ठीक है? चलिए लिखते चलिएगा, अगर हो सके तो आप लोग, क्या है, तो क्रेटोस। क्रेटोस का मतलब क्या होता है, तो हम कह ले एक प्रकार से शक्ति, या फिर हम कह ले आपका शासन, ठीक है ना? ये दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे सीधा सीधी हम अर्थ को समझ गए हैं कि यह जो दो शब्द है, इन्हीं से की मिलकर क्या बना है, तो आपको डेमोक्रेसी बना है, ठीक है ना? डेमोक्रेसी बना है। और इस डेमोक्रेसी का मतलब क्या हो रहा है साथियों, तो एक हो रहा है लोग, और दूसरा हो रहा है शक्ति। मतलब कि लोगों का शक्ति ही वास्तविक में क्या है, डेमोक्रेसी है, जिसका हिंदी रूपांतर आप लोकतंत्र देखते हैं, ठीक है? यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत ना है, तो आगे बढ़े। चलिए, यहाँ तक तो समझ गए कि लोकतंत्र किसको कहते हैं। तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र की परिभाषा को भी समझ गए होंगे कि लोकतंत्र का परिभाषा वही होता है, जहाँ पे जिस राष्ट्र में, जिस राज्य में, जिस जिला में, जिस गांव में लोगों का शासन हो, वास्तविक में हम उसे ही कहीं ना कहीं लोकतंत्र कहते हैं, ठीक है? जिस राज्य में, जिस राष्ट्र में लोगों का शासन होगा साथियों, यकीन मानिएगा, वही एक वास्तविक लोकतंत्र राष्ट्र माना जाएगा, ठीक है ना? तो ये हमें याद रखना है। थोड़ा और आगे बढ़ा जाए,
तो यहाँ पे एक चीज और आपको बता दें कि हम पढ़ रहे हैं आपको लोकतंत्र या फिर डेमोक्रेसी। तो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कि हम हर प्रकार के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इसमें बहुत सारे जो लेक्चर को देख रहे होंगे ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनके ये सब चीज पता होगा, लेकिन वो भी विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो हमें सबको लेकर चलना है, ध्यान दीजिएगा। डेमोक्रेसी के बारे में तो हम लोग जान गए। अब है आपका लोकतंत्र। कभी पूछ ले आपसे कि लोकतंत्र जो शब्द है साथियों यह किससे मिलकर बना है? यह दो शब्दों के मेल से बना है। पहला लोक प्लस आपका तंत्र। साथियों लोक का मतलब तो आप सभी को कहीं ना कहीं पता होगा कि लोक का मतलब होता है जनता। ठीक है, तो जनता होता है। और तंत्र का मतलब होता है क्या? तो शासन। अर्थात यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है ना कि जनता का शासन ही लोकतंत्र है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है, आप हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, एक एक चीजों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलना है, मेरा उद्देश्य यही है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़े। यहाँ पे अभी हम सिर्फ परिचय की बात कर रहे हैं, ज्यादा हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ हम परिचय की बात कर रहे हैं अभी। तो इतना तो हम लोग समझ गए, और क्या हम लोग को समझना है साथियों? चलिए थोड़ा सा और हम आगे बढ़े। तो आपसे कभी प्रश्न पूछ देगा कि लोकतंत्र का मूल अर्थ क्या होता है, अब क्या आप कहिएगा, जरा बताएंगे कोई विद्यार्थी? साथियों लोकतंत्र जो शब्द है यह अक्सर सरकार के उन स्वरूप को संवर्धित करती है जिसमें लोग वोट देकर नेता को चुनते हैं। अभी थोड़ा देर पहले जब हम क्लास की शुरुआत किए तो हम आपको बताए ना कि जितने भी भारत में लोग हैं उनमें से अधिकतर से अधिकतर जो थोड़ा कम नॉलेज है, ठीक है, जो मतलब थोड़ा जानकारी में ही हवा में उड़ने लगते हैं, वैसे विद्यार्थियों की या फिर हम वैसे लोगों की बात कर रहे हैं। तो उनसे कभी आप पूछेगा कि लोकतंत्र क्या है, तो सीधा क्या कह देंगे कि जब हम किसी नेता को चुनते हैं, जब हम किसी लीडर को चुनते हैं, तो यही लोकतंत्र है। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखना है। चलिए और क्या जानना है हमें? और क्या हमें जानना है साथियों? तो कभी आपसे पूछ दे कि लोकतंत्र जो है यह, इसका जो समानार्थी शब्द है यह क्या होगा? लिखते चलिएगा, हम बोलते जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको जगह का अभाव है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जो भी हम बोल रहे हैं ये लिखिएगा, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आने वाले समय में आपके लिए काम ही देगा। ठीक है, काम ही देगा, ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं देगा। तो थोड़ा सा आप लोग लिखते चलिएगा। बस थोड़ा एक सेकंड रुकिए, हम इरेज कर लेते हैं। चलिए, अब है साथियों यहाँ पे क्या, तो आपसे कभी प्रश्न पूछ दे कि लोकतंत्र का जो समानार्थी है क्या होता है, तो पहला समानार्थी गणतंत्र। क्या होगा? तो गणतंत्र। यह किसका समानार्थी है? आपसे बीपीएससी ही डायरेक्ट पूछ ले कि गणतंत्र जो है यह किसका समानार्थी है, तो आप कहेंगे गुरुजी लोकतंत्र का समानार्थी है। और क्या है? तो आपको स्वयं, क्या है? स्वयं की सरकार। स्वयं की सरकार जो है यह क्या है? तो यह लोकतंत्र का समानार्थी है। और क्या है? स्वयं का शासन। ये सारे बात याद रखेंगे। स्वयं का शासन यह भी क्या है? तो आपको लोकतंत्र का समानार्थी है। ये सारे बात आपको याद रखना है। गणतंत्र हो गया, स्वयं का सरकार हो गया, स्वयं का शासन हो गया, ये सारे के सारे किसका समानार्थी है? तो लोकतंत्र का समानार्थी है। और आपको पता होगा कि अपना जब भारत आजाद होने वाला था साथियों, तो जितने भी भारत के जो अ, आपका राजनेता थे, जितने भी भारत के जो पक्षधर नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन सभी का मांग क्या था अंग्रेजों से? तो वह कह रहे थे आपका पूर्ण स्वराज, ठीक है, स्वयं का शासन की मांग कर रहे थे। चलिए इतना तो हम लोग समझ गए साथी। थोड़ा सा और आगे बढ़े। आपसे प्रश्न और क्या पूछेगा? कह देगा कि बताइए कि लोकतंत्र के जनक किसे माना गया है? अब क्या कहिएगा? डिटेल में बता रहे हैं, यकीन मानिए ये सब आपको जब पीजीटी की तैयारी करेंगे या फिर वो बच्चे जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होंगे, इनका विषय पॉलिटिकल साइंस होगा, उतना डिटेल में उनको पढ़ना है। लेकिन मेरा प्रयास है कि यहाँ पे सभी को हम एक बराबर एक नजरिए से पढ़ा रहे हैं, एक नजरिए से हम इस लेक्चर को बना रहे हैं। चाहे जो भी विद्यार्थी देखे, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ वाले हो, जो भी हो। तो कह देगा आपसे कि लोकतंत्र के जनक कौन है? अब क्या कहिएगा प्यारे साथी? लोकतंत्र के जो जनक हैं उनको क्या कहा गया है? तो उनका नाम है आपका एंथेस के। क्या है? एंथेस के। देखिए यहाँ पे हम लिखे हुए थे, जो थोड़ा सा मिट गया है। तो एंथेस के क्लीन क्लिन थीज, ये नाम है उनका, लिख लीजिएगा कहीं पे। एंथेस के
क्लीन थीज यह किनका नाम है? तो यह आपको लोकतंत्र के जनक इनको माना गया है और इनका जन्म कब होता है? तो आपको 570 ईसा पूर्व में होता है। मृत्यु कब होता है? तो साथियों 508 अ, ईस्वी में हो ये ईसा पूर्व में होता है, ठीक है? और यह क्या थे? तो एक राजनेता थे और साथ में आपको याद रखना है कि यह क्या थे? तो पहले ऐसे आपको कह लें मजिस्ट्रेट थे, सर्वोच्च मजिस्ट्रेट इनको माना गया है। इन्हीं के द्वारा जो है लोकतंत्र के जनक इनको माना गया है। ये सारी बात आप लोग याद रखेंगे। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? कह देगा कि पूरे विश्व में सबसे पहला लोकतंत्र कहाँ स्थापित किए गए थे? ठीक है ना? आधुनिक काल में। तो साथियों आधुनिक काल जब आपसे पूछे थे क्योंकि बीपीएससी जो है ये खास करके हम जो है आपको टीजीटी वाले बीपीएससी के जो बच्चे होंगे, थर्ड फेज भी आने वाला है आपका अगस्त में, उन सभी विद्यार्थियों को खास करके फोकस कर रहे हैं क्योंकि अभी जो है लगातार आपका बीपीएससी में आएगा शिक्षक भर्ती का फॉर्म और लेवल आप लोग कहीं न कहीं देख ही रहे होंगे कितना हाई पूछा जा रहा है। इसलिए हम हर तरह से आपको चीज़ें अवगत करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि पूरे विश्व में आधुनिक काल में सबसे जो है लोकतंत्र वाला देश कौन था? तो साथियों इंग्लैंड था। कौन था? इंग्लैंड था। चलिए, इतना तो जान गए आप, इंग्लैंड है। ठीक है? ये आपको जान ले। अगर पूछ देगा कि विश्व में सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र को मानने वाला देश कौन है? तो क्या कहेंगे गुरुजी? तो कहेंगे भारत। भारत में कौन-सा? तो आप पढ़ेंगे प्राचीन काल में जो है 14 महाजनपद काल। उन महाजनपद काल में से आप पढ़ेंगे लिच्छवी गणराज्य को, ठीक है ना? लिच्छवी गणराज्य जो है, यही सबसे पहला लोकतांत्रिक राज्य था, ठीक है? तो इतना तो आपको याद हो गया। अब और क्या आपसे पूछे जाएँगे? कह देगा कि भारत जो है, यह सबसे जो भारत है, यह आपसे पूछ देगा क्या पूछेगा कि जो लोकतंत्र का जन्म भारत में कब होता है, ठीक है ना? आधुनिक काल में, पुराना तो हम बता ही दिए। तो साथियों यह भी याद रखेंगे कि 15 अगस्त वर्ष 1947 को क्या हुआ है, तो भारत को आज़ादी तो मिली है, परंतु स्वाधीनता जो स्वीकार किए गए हैं या फिर हम कह लें संविधान के द्वारा जो है स्वीकार किया गया था, यह कब? तो आपको पता होगा 26 जनवरी वर्ष 1950 को और इसी दिन क्या हुआ तो अपना भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश बन गया। तो ये सारी बात आपको याद रखना है। इतना डिटेल में याद रखेंगे। मेरा कोशिश था सिर्फ आपको परिचय से अवगत करवाना। अब आप परिचय जान गए हैं तो मुझे उम्मीद है कि यह पूरा लेक्चर नहीं भी सुनिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा लोकतंत्र में क्योंकि यह एनसीईआरटी है और बच्चों का बुक है। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या दिया गया है साथियों? एग्जाम्पल दिया गया है। इसलिए हम कोशिश किए कि आपको शुरुआत में ही हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चले। अब आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है साथियों आप सभी से कि आप लोग कोशिश किया कीजिए कि अपना फीडबैक अवश्य ही दिया कीजिए। आपका फीडबैक अगर नहीं होगा कमेंट बॉक्स में तो फिर मुझे पता नहीं चल पाएगा कि आप लोग को क्या चाहिए क्या नहीं, क्या डिमांड है और क्या नहीं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग फीडबैक दिया कीजिए। अब यहाँ पे आपके सामने एक प्रश्न और आ गया। क्या? तो साथियों आज जो है आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा क्लियर होगा यह एनसीईआरटी और स्टेट बुक से। कितना काम का बुक होता है जूनियर लेवल का ये आपको पता चल जाएगा आज के इस सेशन में। कह रहा है लोकतंत्र है क्या? साथियों अभी इतना देर जो हम आपको चिल्लाकर समझाने का प्रयास किए वो यही तो बताया ना कि लोकतंत्र क्या है क्या नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा। याद रखेंगे लोकतंत्र भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका गैर लोकतंत्र, एक आपका क्या है प्रत्यक्ष कह ले या फिर अप्रत्यक्ष, जिसको हम गैर लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं या फिर लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार उसे कहेंगे जो कि डायरेक्ट क्या होगा साथियों? तो याद रखिएगा यहाँ पे जनता जो होगा इसका भागीदारी अधिक होगा। ठीक है, जनता ही यहाँ पे क्या होगा तो सब कुछ होगा। ठीक है, और गैर लोकतांत्रिक सरकार उसको कहेंगे जो कि यहाँ पे जनता जो होगा यह क्या होगा तो यह अप्रत्यक्ष होगा। जनता यहाँ पे भाग नहीं लेगी। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? एक ही टॉपिक पॉइंट से तो काम चलेगा नहीं। तो एक चीज और याद रखेंगे, लोकतांत्रिक जो सरकार है यह किस बात को मानती है? तो यह आपको संविधान को मानती है। ठीक है ना? इसको भी आपको याद रखेंगे। लेकिन हम बात करें अगर गैर लोकतांत्रिक सरकार की, तो यह संविधान की क्या करता है साथी? तो यह संविधान का उल्टा काम करता है। यह मतलब एक प्रकार से कह लें हम तानाशाही सरकार होता है। जैसे आप देखते होंगे
चाइना में। आप देखते होंगे ये जो किम जोंग है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये क्या है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक है? इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और आगे बढ़ा जाए। मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन मज़ा आएगा आप सबसे। थोड़ा-सा यकीन मानिएगा तो मेरा बोलने का ज़्यादा आदत है, ठीक है? ये भी मेरा वास्तविकता है जो हम आपको बता रहे हैं। तो किसी विद्यार्थी को अगर जो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्पीड करके लेक्चर को देख लीजिएगा। काम का लेक्चर है, ठीक है ना? काम का लेक्चर है इसलिए हम आपको बता रहे हैं बार-बार। अब आगे बढ़े और क्या है अपने को जानना, तो ये सारे हम आपको क्या बताएँ, शुरुआत में ही बताएँ कि यहाँ पे जितने भी है आपको बच्चों के द्वारा डिस्कशन किया गया है और उनकी मैडम के द्वारा। तो ये सब अपने काम का नहीं है। काम का क्या है उतना पे हम बात करेंगे। शुरुआत में ही आपको बोल दिए थे। अब यहाँ पे देखिए ये सारे निष्कर्ष निकल गए हैं बच्चों के द्वारा और इनके टीचर के द्वारा, ठीक है ना? निष्कर्ष निकलने के बाद जो है एक सरल परिभाषा दिया गया है मैं ये टीचर के द्वारा। वह परिभाषा क्या है? तो कहती है मैडम जी जो है यह कहती हैं क्या? कहती हैं लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासन का चुनाव लोग करते हैं। और इतना देर हम बात जो किए वो क्या किए? यही तो किए ना। इतना देर जो आपको समझाने का प्रयास किए लोकतंत्र के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में क्या, यही तो बताएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए यहाँ पे कुछ परिभाषाएं और भी दिए गए हैं साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे आप देखेंगे लोकतंत्र हर व्यक्ति को अपना शोषण आप जो है शोषक आप बन जाने का अधिकार देता है। यह एक पहला परिभाषा है कि लोकतंत्र वह तंत्र है जहाँ पे हर प्रकार की जो व्यक्ति है उसका अपना शोषक आप क्या होता है बन जाता है। लोकतंत्र का मतलब है अपने तानाशाह का चुनाव करना, पर उन्हें मुंह से अपनी इच्छा की बातें सुनने के बाद। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यही सब लाइन आपको याद रखना है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा तो क्या कहिएगा? कहिएगा ना, ऐसे ऐसे चीज को याद रखेंगे। व्यक्ति की न्यायप्रियता लोकतंत्र को संभव बनाती है, लेकिन अन्याय के प्रति व्यक्ति का रुझान लोकतंत्र को क्या बनाती है तो जरूरी बनाती है। जो व्यक्ति है यह व्यक्ति की न्यायप्रियता क्या करती है तो लोकतंत्र को संभव तो बनाती है क्योंकि वो अन्याय कर रहा है, परंतु उसके अन्याय क्या कर रहा है साथियों, तो अन्याय के प्रति रुझान जो है यह लोकतंत्र को क्या कर रहा है तो जरूरी बना रहा है। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जिसे सुनिश्चित करना है कि हम जैसी सरकार के लायक है वैसे ही सरकार हम पर शासन कर रही है। और यह मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। क्या इसका मतलब कोई विद्यार्थी समझ पाए हैं? कह रहा है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा तरीका है जो सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित कर रहा है, हम जैसी सरकार के लायक है वैसे ही सरकार हमें मिल रहा है। वास्तविकता अगर हम बताना चाहें तो आप लोग यहाँ पे जान रहे होंगे कि वास्तविकता अगर हम बिहार की बात कर ले, हम भारत की बात कर ले, तो यहाँ के जो लोग हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है तो यहाँ पे जातिवाद अधिक है। ठीक है, क्या है साथियों? जातिवाद। और क्या है तो साथियों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा नेता जो वैसे लोग पसंद करते हैं जो बड़ी-बड़ी बातें करना जानते हैं, जो माइक पर आकर बड़े-बड़े वादे करना जानते हैं। और यहाँ पे सटीक आपको बता रहा है कि हम जो लोकतंत्र है, वो जैसी सरकार के लायक वैसी ही सरकार हमें शासन करती है। ठीक है ना? तो यही हम लोग से अपेक्षा होती है। लोकतंत्र की सारी बुराइयां को और अधिक लोकतंत्र से दूरी किया जा सकता है। ये भी कुछ परिभाषा है जो कि आपको याद रखना है। चलिए, इतना डिटेल में आगे बढ़े। देखिए डेमोक्रेसी जो है यह क्या है तो यह एक प्रकार से आप याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत प्यारा सा यह पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है यह जनता का समूह है, लोगों का समूह। किसका समूह? लोगों का समूह है। ठीक है ना? इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, जनतंत्र कहते हैं। और अभी कभी आप देखेंगे इससे पहले जो है आपको राजतंत्र। राजतंत्र क्या है तो एक लोग होते हैं, राजा जो होता है एक ही ना होता है जी, और वो पूरे कहीं ना कहीं देश में पूरे राज्य में शासन कर रहा है। लेकिन जो यहाँ डेमोक्रेसी है क्या है तो यह सारे लोगों का समूह मिलकर एक राज्य का निर्माण कर रहा है, एक शासक का निर्माण कर रहा है, एक कानून का निर्माण कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने लिए याद रखेंगे। चलिए और आगे बढ़े, देखते हैं क्या है अपने लिए लोकतंत्र की विशेषताएं। चलिए लोकतंत्र की विशेषताओं पे अब हम पहुंच गए हैं। तो यहाँ देखते हैं इतना देर जो हम आपको समझाने का बताने का प्रयास किए वो सिर्फ यही कि लोकतंत्र है क्या। अब हम बात करेंगे विशेषताओं के बारे में। साथियों ध्यान दीजिएगा, यह हम कर जो पढ़ रहे हैं यह आपको क्लास 9th का बुक है। जब स्टैंडर्ड लेवल की हम किताब को पढ़ेंगे तो उस लेवल की जानकारी आपसे झांसा की जाएगी।
देखिएगा, कहता क्या है यह बुक? कहता है, हमने इस सरल परिभाषा के साथ शुरुआत की है कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता शासक का चुनाव करती है। ठीक है? चलिए, इतना तो समझ गए, आगे क्या है? आगे और देखते हैं। कहता है, इस परिभाषा के अनुसार शासक कौन है भाई? अब यही तो प्रश्न उठ गया ना। इस परिभाषा के अनुसार आप देख रहे हैं कि लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें जनता जो है या शासक को क्या करती है, चुनाव करती है। परंतु बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे और हर विद्यार्थी को यह प्रश्न उठना चाहिए, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, आप एक चिंतक हैं, तो आपके मन में यह बात उठना चाहिए कि शासक है कौन? तो शासक, साथियों याद रखिएगा, शासक यहाँ पे जो होता है, पहले क्या होते थे? तो पहले शासक जो होते थे, वह विशेष अधिकार रखने वाले व्यक्ति होते थे, परंतु आज जो शासक हैं वह कौन है? तो वह एक योग्य व्यक्ति हैं। ठीक है? तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है कि आपको पता चल रहा है कि शासक का चुनाव जो है यह हम किस प्रकार से करते हैं, अर्थात उसकी योग्यता के आधार पर करते हैं। चलिए, और क्या है? कहता है, किस तरह के चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं? तो प्यारे साथी, हम अभी आपको बता ही दिए हैं किस तरह के चुनाव को। तो प्रत्यक्ष, कौन सा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जो चुनाव होंगे इसी को तो हम लोकतांत्रिक सरकार, लोकतांत्रिक चुनाव कहेंगे ना। अप्रत्यक्ष होगा तो वो क्या होगा? लोकतांत्रिक होगा क्या? नहीं, वो क्या होगा? गैर लोकतांत्रिक होगा। क्यों? क्योंकि उसमें जनता जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। ठीक है? इसलिए आपको याद रखना है, लोक शासक जो है अर्थात चुनाव कर सकते हैं या फिर खुद शासक चुन सकते हैं, इसी को तो हम कहते हैं ना लोकतंत्र। चलिए, और क्या है? सरकार के किस स्वरूप को लोकतांत्रिक कहेंगे? अब ये थोड़ा-सा आपके मन में प्रश्न उठेगा। यहाँ पे आपको जितने भी प्रश्न उठेंगे, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप लोकतंत्र को ऐसा समझेंगे कि यकीन मानिए, किसी भी व्यक्ति के सामने अगर आप बात करने लगेंगे, तो वह व्यक्ति आपसे 2 कदम पीछे अवश्य ही हट जाएगा। यह जो बंदा है, कहीं न कहीं सामाजिक विज्ञान का एक बेहतर विद्यार्थी है। देखिएगा, हमने अभी बात किया कि सरकार कैसे चुनाव होगा। हम यह भी बात किए कि शासक जो है इसका चुनाव कैसे होगा, इसका चयन किस आधार पर किया जाएगा। अर्थात हम यह भी बात कर चुके हैं कि आगे हम अगर बात करें तो कहता है, सरकार के किस स्वरूप को हम लोकतांत्रिक कहेंगे? क्या चुनने हुए शासन के लोकतंत्र में अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकते हैं, या लोकतांत्रिक सरकार के लिए कुछ क्या है, तो लक्ष्मण रेखा भी बंध कर काम करती है। तो साथियों याद रखेंगे, सरकार का जो स्वरूप होगा यह क्या होगा? तो यह आपको याद रखना है, इसके स्वरूप जो होंगे यह क्या होंगे? तो बंधन होंगे। इसके भी एक रेखा होती है, लक्ष्मण रेखा होती है, ये याद रखना है। जिस प्रकार से हम लोगों के कार्य करने की एक सीमा शैली है, बिल्कुल सरकार की भी एक सीमा शैली है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज वर्तमान की अगर हम बात कर लें तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि मोदी, 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 ऐसे-ऐसे शब्द, ठीक है? कि कोई भी दिल पे ना लेंगे, हम बस एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि मोदी मोदी जो है पागल हो गया है, मोदी जो है ऐसे कर रहा है। भाई मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी हम राजा की बात कर लें, किसी भी शासक की बात कर लें। तो देखिए, लोकतंत्र का जो है कोई भी कार्य किया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो है अपने मन से कर रहे हैं, कतई भी नहीं है। क्या है? तो साथियों, वह जो व्यक्ति वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनके पास जो उनका मंत्रिमंडल है, वो अपने संविधान को देखकर ही उसके अनुरूप ही कोई ना कोई कार्य कर रहे होंगे। ठीक है ना? तो ये अभी आपको याद रखना है कि लोकतंत्र जो है, यह सिर्फ़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, और इसमें सिर्फ़ जनता जो है सरकार को चुनती ही नहीं है, बल्कि उस पर अंकुश भी लगाती है। ठीक है? कैसे लगाती है? तो जो हम जनता हैं, यह क्या दिए हैं? तो संविधान दिए हैं। ठीक है ना? आप पढ़ेंगे संविधान के जो आपका क्या है, तो आपका पढ़ेंगे उद्देशिका। उद्देशिका में पहला लाइन ही क्या है? हम भारत के लोग। मतलब जो आपका संविधान है, ये सभी भारत की जनता के द्वारा, उसके मन के विचारों के द्वारा जो है उत्पत्ति की गई है। इसलिए जिस शासक का हम चयन कर रहे हैं, वो कहीं न कहीं हमारे अंडर में काम करेगा, और वह अंडर कैसे होगा? तो यह जो संविधान वाला यह मोटा ग्रंथ है, इसमें सारे भारत की जितने भी 130 करोड़ जनता है, इनके ख्वाबों की बात की गई है, इनके सपनों की बात की गई है, इनके ज़रूरतों की बात की गई है। ठीक है ना? तो इस तरह से चीज़ों को समझिएगा, साथी याद रखेंगे। चलिए, और क्या है? आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कुछ अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़े। कुछ प्रमुख
फैसले निर्वाचन नेताओं के हाथ में होते हैं। जैसे क्या होता है? देखिए, यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे बताने का प्रयास यह किया गया है कि जो लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यह कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको बताने का प्रयास किया गया है इस उदाहरण के माध्यम से। देखिएगा, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की क्या किया था, तो अगुवाई की। उन्होंने लोकतांत्रिक ढंग से क्या किया, चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद का देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। अब इतने लाइन जब आप पढ़े हैं तो इससे क्या आपको पता चल रहा है कि यह लोकतांत्र देश है या फिर नहीं है? क्या है, जरा बताएंगे आप कोई विद्यार्थी? तो कहेंगे साथियों, यह जो है आपको लोकतांत्रिक जो है प्रणाली नहीं है। कैसे? यहाँ पे जो है आप यह जो कौन व्यक्ति है, तो आपको परवेज मुशर्रफ यह क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे तख्ता पलट कर रहे हैं। किसके बलबूते कर रहे हैं, तो सेनाओं के बलबूते कर रहे हैं, ठीक है ना? तो इस प्रकार से यहाँ पे हम किसको देख लिए, तो यहाँ की जो है सेना प्रमुख है, यहाँ की जनता जो है प्रमुख नहीं है। कौन है? सेना की। और आज वर्तमान में अगर आप पाकिस्तान को भली भांति जानते होंगे, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में आज भी जो है यह जनता शासन नहीं करती है, यहाँ जनता डिसीजन नहीं लेती है। कौन लेती है? तो यहाँ साथियों सेना का शासन है, ठीक है ना? तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए, और क्या है अपने को जानना, वो देखते हैं। ठीक है, ज्यादा यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है साथी, क्योंकि यह जो सेशन है, यह जो चैप्टर काफी बड़ा है, ठीक है ना? तो हम जो है आपको कोशिश कर रहे हैं चीजों को बताने का। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप लोग वहां ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा घर पे। चलिए, यहाँ पे आपका जो निष्कर्ष है वो हम बात करें तो कहता है, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की जो शक्ति है लोग द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास ही होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा आप थोड़ा देर पहले देख रहे होंगे कि नहीं था। क्या था? तो एक जो परवेज मुशर्रफ व्यक्ति है वो क्या कर रहे हैं, तो वो अपने मन से, अपने बल पे, शक्ति के बल पे जो है क्या कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का तख्ता पलट कर रहे हैं। तो ये बात आपको याद रखना है कि लोकतंत्र जो है यह क्या है, तो ये साथियों जो हमें अधिकार देता है कि आप, तो अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जो है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का है। इसी प्रतिनिधि को तो हम भरोसा करके चुनते हैं ना। चलिए आगे बढ़े। चलिए, ध्यान दीजिएगा, कहता है स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है इसका मुकाबला कैसे होगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आ रही है, सारा का सारा यहाँ पे डॉट क्लियर होगा। चलिए देखिएगा, अब हम बात करेंगे चीन के बारे में, चाइना के बारे में। चीन की संसद को क्या कहता है साथियों, तो कंबांगुनो रिम निंग दावियाई, क्योंकि जो है ये क्या है, तो राष्ट्रीय जन संसद है, इसको कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति 5 वर्ष के बाद नियमित जो है रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है, ठीक है ना? इस देश को क्या है अधिकार, तो राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। अब समझिएगा, यहाँ पे क्लियर होगा सारा कहानी, ध्यान से पहले पढ़ लेते हैं। इसमें पूरे चीन के लगभग करीब 30,000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्यों का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवार को चुनी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की मंजूरी लेनी पड़ती है। और हम अगर बात करें 2002 या 3 में हुए चुनाव में, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे संबंध कुछ छोटी पार्टियां जो है, इसी को क्या हुआ था, चुनाव लड़ने की अनुमति मिली थी। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम और बात करें, सरकार सदा कम्युनिस्ट पार्टी की ही बनी होती है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ऐसा हो क्यों रहा है, तो यहाँ जनता का शासन है क्या? नहीं है। कहेंगे क्या साथियों, कहिएगा कि जनता का शासन तो है, लेकिन हम थोड़ा देर पहले क्या पढ़े कि लोकतंत्र के भी दो रूप है ना, एक आपका गैर लोकतांत्रिक और एक लोकतांत्रिक। तो यहाँ पे क्या है, गैर लोकतांत्रिक। कैसे? यहाँ पे एक ही पार्टी है जो अपने आप को सर्वोपरि रख रही है और किसी पार्टी को आने ही नहीं दे रहा है। यह पार्टी जब सत्ता में बहुमत में आ रही है तो क्या कर रही है, ये ऐसे कानून को पारित कर रही है, ऐसे नियम को पारित कर रही है कि दूसरा जो आपको जो पार्टी बनेगा, दूसरा जो संस्था बन रहा है, उस वह चुनाव ही नहीं लड़ सकती है। और जब दूसरा पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा भाई, तो क्या होगा, एक ही पार्टी को जो है हम लोग हंस कर या फिर रो कर उसी को वोट देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो रहा है, तो गैर लोकतांत्रिक प्रणाली लागू हो रहे हैं। ठीक है, जनता को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसको एक प्रकार से खाना देकर छीनने का प्रयास किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो चीन के द्वारा, ठीक है ना? इसको याद रखिएगा, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, और क्या है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये सारी बात इंपॉर्टेंट अपने लिए उतना खास भी नहीं है। यहाँ पे हम बात करेंगे,
चलिए, यहाँ पे निष्कर्ष पे हम बात करेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है लोकतंत्र निष्पक्ष निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव पर का आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठने लोगों के लिए क्या है, तो जीत-हार के समान अवसर हो। लेकिन ऐसा हम जो है चीन में देख रहे हैं क्या? नहीं देख रहे हैं। चीन क्या कर रहा है? तो चीन इस प्रणाली को ही समाप्त करने का प्रयास कर रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? तो अपने कॉम्पिटिटर जो है, उनके कॉम्पिटिटर को ही वो हटाने का प्रयास कर रहा है। जब उसके जो है कॉम्पिटिटर ही नहीं आएँगे, जब उसका कोई जो है उसका विपक्ष ही नहीं आएगा, तो क्या उसका कोई विरोध कर पाएगा? तो कहिएगा नहीं। और यह क्या है? तो सरासर लोकतंत्र की हत्या है। चलिए, तो इस प्रकार से साथी आप याद रखेंगे कि चाइना के जो जनता है उस पर किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मेल, यह क्या है? थोड़ा चलते हैं, इस पे बात करते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बात। थोड़ा-सा आपसे पूछ देगा कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मेल जो है क्या है? कभी पूछ ले तो आपको ये जानना चाहिए। देखिएगा, 2015 तक सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना? आगे बढ़े तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कहता है एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिक के नियम कुछ इस तरह से बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोग जो है यह मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। यह कहाँ के है? तो आपको एस्टोनिया के यहाँ के है, याद रखेंगे। और क्या है? फिजी, फिजी की चुनाव प्रणाली में वहां के मूल वासियों के वोट का महत्व भारतीय मूल के फिजी नागरिक को वोट से ज्यादा है। तो ये क्या है? तो एक व्यक्ति के लिए एक वोट, एक मेल जो है ये आपको बताने का प्रयास कर रहा है। देखिएगा, सारा बात करेंगे, पहले आप लोग यहाँ पढ़ते चलिएगा। लोकतंत्र राजनीतिक समानता के बुनियादी सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि हम सबको पता है। इस प्रकार हम लोकतंत्र की तीसरी विशेषता को जानने लेते हैं, और यहाँ पे देखेंगे कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति मताधि नागरिक का एक वोट होना चाहिए और हर वोट का एक समान मूल्य होना चाहिए, जो कि अति महत्वपूर्ण है। क्या है? अति महत्वपूर्ण है। मतलब देखिएगा, पहले क्या होता था, आप जब भारत के इतिहास को पढ़िएगा ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा या फिर हम कह लें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के द्वारा जो है भारत में जब चुनाव प्रणाली प्रारंभ होता है, तो यहाँ पे वैसे लोगों को चुनाव देने का अधिकार था जो कहीं न कहीं पैसे वाले लोग थे, जिनका शेयर में जो है अधिक परसेंटेज था। और वह व्यक्ति, एक व्यक्ति का जो है आपको याद रखेंगे, एक व्यक्ति जो है इसका 5 गुना चुना होता, मतलब 5 गुना जो है इसका वोटिंग को गणना की जाती थी। तो इसी का कहीं न कहीं इस प्रकार की प्रणाली का जो है विरोध किया गया लोकतंत्र में, और कहा गया कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति नागरिक को, मतलब व्यक्ति का मतलब होता है वह व्यक्ति जो अपने बारे में सोचने योग्य हो गया है, अर्थात 18 वर्ष का जो पार है, कर चुका है, और वो सही और गलत का क्या कर सकता है साथी? फैसला ले सकता है। उसको हम व्यक्ति नागरिक कहते हैं। तो वह नागरिक जो व्यक्ति नागरिक हो और एक वोट दे रहा हो और एक वोट का एक मूल्य होना चाहिए, तो यही क्या है? लोकतंत्र का वास्तविक है। ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, चलिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा। कानून और राज अधिकार के आदर, यह क्या है? थोड़ा सा इस पे बात कर ले। थोड़ा सा इस पे बात किया जाए, एक मिनट। हाँ, तो ये अपना जो है थोड़ा सा इस पे बात करते हैं। इतना ज़्यादा हम लोग को समझना नहीं है। यहाँ पे आप लोग जो है कहानी आप लोग समझ लीजिएगा। कहना क्या चाह रहा है ये हम अगर बात करें, तो कहता है कानून का राज और अधिकारों का आदर है। ये किस प्रकार से होगा, कैसे होगा, इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। जैसे हम शुरुआत में ही बताएँ कि जो बहुत सारे बच्चे थे इस क्लास में, क्लास 9 के, वो क्या कर रहे हैं? बहस कर रहे हैं। किस पे? तो किस तरह जो शासक है, यह कैसे शासन करेगा? ये शासक जो है यह तानाशाह हो सकता भी है। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है, क्या कानून का राज्य होना चाहिए, या आपको बताया गया है और क्या? तो उसका आदर होना चाहिए। कैसे होगा? इस पे अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा आप लोग यहाँ पे हम सीधा-सीधी परिभाषाओं पे जाएँगे, ठीक है ना? कहता क्या है? एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। अभी थोड़ा देर पहले ही तो आपको बताया ना कि हर व्यक्ति को, चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति के लिए अपना एक कानून है, और इस कानून को हम क्या कहते हैं? तो यही कानून को हम कहते हैं संविधान। क्या कहते हैं? तो संविधान कहते हैं। क्लियर है? ये हमें याद रखना है।
इस संविधान जो है, इस ग्रंथ को याद रखना है, जो कि यह क्या है, तो लोकतंत्र का एक पवित्र ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अंतर्गत ही हर व्यक्ति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, वही व्यक्ति को इस ग्रंथ के अंतर्गत ही काम करने होंगे, अर्थात उसको निष्कासित कर दिया जाएगा जनता के द्वारा। ठीक है ना? चलिए, लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। ये तो कई बार हम बात कर ही चुके हैं। तो यहाँ पे आपको परिभाषा भी पता चल गया, आपको कानून का राज भी पता चल गया, और आपको यह पता चल गया है कि कोई भी लोकतंत्र में जो शासक है, ये तानाशाह क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि उसके पास क्या है, तो सबसे बड़ी बात है, संविधान है, और वो भी लिखित है। ठीक है, चलिए थोड़ा यहाँ पे पॉइंट में बात करते हैं। लोगों द्वारा चुने गए शासक की ही क्या है, तो सारे प्रमुख जो है फैसला लिए करते हैं। ठीक है ना? ये क्या है, तो यह लोगों का क्या है, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है भाई, अब जिस देश में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो क्या हर नागरिक वहां पे पार्टिसिपेट करेगा क्या? नहीं। इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए वह जो व्यक्ति चुने गए हैं सभी के द्वारा, वही कहीं ना कहीं सारे फैसले लेंगे अपने राज्य के लिए परिप्रेक्ष्य में, अपनी जनता के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, लोग जो है, चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इसके विकल्प उपलब्ध कराता है कि वह चाहे तो मौजूद शासक को बदल सकते हैं। यह विकल्प और अवसर सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होता है। तो यही हमारे लिए लोकतंत्र की विशेषता है, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं इसको अंडरलाइन करते चलिएगा, अगर बुक हो तो। नहीं तो आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा। इस चुनाव के से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है। ये आपको पता चल गया ना कि सरकार जो है काम कैसे कर रही है लोकतंत्र में। चलिए, अब यहाँ पे आपको कुछ फ्लो चैट के माध्यम से दिया गया है, जो कि आप लोग देख लेंगे। उदाहरण है और उसकी विशेषता है एक तरफ। देखिए, भूटान का उदाहरण दिया गया है कि भूटान जो है, भूटान नरेश ने घोषणा की कि क्या घोषणा की है कि आगे से वे चुने हुए प्रतिनिधित्व द्वारा दी गई सलाह पर काम करेंगे। तो इस क्या हो गया, इसकी विशेषता, यह कानून का शासन हो गया। किसका शासन हो गया? कानून का। ठीक है ना? उसके बाद दूसरा है आपका, भारत से गए अनेक तमिल मजदूर को श्रमिक में क्षमा चाहेंगे, श्रीलंका में वोट डालने का अधिकार नहीं मिला है। तो यह क्या है, अधिकार का सम्मान। क्यों? क्योंकि इसको भारत का नागरिक है ना जी, तो भारत में ही वोट देंगे ना, तो इस प्रकार इसको अधिकारों का सम्मान दिया जा रहा है। नेपाल नरेश ने राजनीतिक जमावड़े प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगा दिया। अब यह क्या हो गया, तो वह एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल की जो है यहाँ पे विशेषता बता रहा है कि नेपाल नरेश जो है, यह राजनीतिक जो है जमावड़ों के, जमावड़ा पे, प्रदर्शन पे, रैली पे, ये सभी चीजों पर क्या कर दिया है, तो प्रतिबंध लगा रहा है, रोक लगा रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार विधानसभा भंग करने को असंवैधानिक ठहराया। यह क्या है, कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, यही चीज आपसे पूछेगा साथियों, याद रखेंगे। डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आपको दे देगा बीपीएससी या फिर कोई भी आयोग, और कह देगा कि यह किसकी विशेषता है, कानून का, या फिर अधिकार का, या फिर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली का। तो आप कहेंगे गुरुजी, यह आपको स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव प्रणाली का है। ठीक है, चलिए, बांग्लादेश की राजनीतिक पार्टी इस बात पर भी सहमत हुई है कि चुनाव के समक्ष किसी पार्टी का सरकार न रहे। तो कि इसका क्या विशेषता है, तो चुने हुए नेता द्वारा प्रमुख फैसले करना इसकी विशेषता है। ठीक है, तो इतना आपका जो है आज लोकतंत्र की क्लास में बताने का प्रयास किए हैं। आगे और भी बहुत सारी चीज है, जो कि लेक्चर नंबर 2 में आपको समाप्त करेंगे। ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा आज का क्लास हो चुका है। कल के क्लास में भी हम बहुत कुछ बात करेंगे साथी। कल की क्लास जो होगा, यह लोकतंत्र क्यों जरूरी है, इस पे बात करेंगे। इसकी क्या चर्चा परिचर्चा है, क्या गुण है, इस पे बात करेंगे। इसकी जो असफलता का कारण क्या है किस देश में, इसकी विशेषता पे क्या हम बात है, कहाँ तक ये सफल है, इन तरह के निष्कर्ष पे हम बात करेंगे। ठीक है ना? तो मेरा प्रयास ये नहीं है कि सिर्फ आप एक जो है एग्जाम निकाले। मेरा प्रयास है कि आप सामाजिक विज्ञान का शिक्षक बनने वाले हैं, तो 100% आप आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को जब ज्ञान देंगे, तो एक बेहतर ज्ञान दीजिएगा। तभी तो अपना राज्य, अपना देश विकास करेगा ना। तो इसलिए साथी, हर प्रकार से जब हम पढ़े रहेंगे, तभी तो हम किसी को पढ़ा पाएंगे ना। जब हमारे पास नॉलेज होगा, तभी तो हम किसी और को नॉलेज दे पाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी यही उद्देश्य होगा। चलिए साथियों, अब आगे बढ़ते हैं, और आज का क्लास जो है यहीं पे हम समाप्त करेंगे। क्लास कैसा रहा, आप लोग जरूर से अपना फीडबैक दीजिएगा। साथ ही आप सभी विद्यार्थियों से डेली रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना फीडबैक अवश्य दिया कीजिए।
कुछ विद्यार्थी लोग हैं जो कि सब्सक्राइबर तो अच्छे खासे हैं लेकिन वो लोग देख नहीं रहे हैं। शायद उन्हें काम का नहीं होगा या फिर जो है वो लोग पास आउट हो चुके होंगे, तो खुशी की बात है। लेकिन जो विद्यार्थी का है या फिर जो विद्यार्थी एटेट इस बार देने वाले हैं 2024 में, 25 में, 26 में, या फिर हम कह लें आप किसी भी राज्य के टीजीटी लेवल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 100% हम गारंटी देकर आपको बोलेंगे ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी क्लास का आप कहीं ना कहीं किसी संस्था में पैसे देकर पढ़िएगा साथी, लेकिन यहाँ पे आपको निःशुल्क और बेहतर ढंग से मिल रहा है, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है। ठीक है, चलिए खैर उतना तो होते रहता है। यहाँ पे अगर आप हमसे और भी अदर सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो साथियों आप हमें टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको लेटेस्ट अपडेट, समय-समय पे नोटिफिकेशन और एग्जाम मटेरियल, स्टडी मटेरियल या फिर हम कह लें क्लासेस के अपडेट, ये सारी चीज़ जो है आपको समय-समय पे मिलते रहेंगे। साथ में आप हमसे डायरेक्ट किसी चीज़ को लेकर जो है बातें भी कर सकते हैं, डिस्कशन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सारे बात हम सब साथ ही इन सभी सोशल मीडिया के माध्यम से करेंगे और हम और आप जो हैं कोशिश करेंगे कि एक साथ जुड़ सकें, ठीक है ना? तो ये प्रयास साथी अपना कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा। थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो आप सबसे विनती है कि क्लास में साथी काफ़ी मेहनत लगता है ये लेक्चर को लेने में, इसके लिए पढ़ना होता है, पीपीटी बनाना होता है, बेहतर कंटेंट का चयन करना होता है। तो थोड़ा-सा आप लोग मेहनत को समझिएगा, सेशन को थोड़ा शेयर करते चलिएगा, ठीक है? जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में सबको सेशन को शेयर करते चलेंगे और जो है आपका ये पीडीएफ के लिए तो हमारे टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।